नमस्कार दोस्तों, डच फोरम क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा, पहला वाली वीडियो में आपने देखा पूरा पाषाण काल, इसके बाद वाले में आप देखें मध्य पाषाण काल। अब हम बात करते हैं नव पाषाण काल की बात करते हैं। तो नव पाषाण काल क्या है इसके बारे में जान लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। नव पाषाण काल की बात अगर हम करें तो नव पाषाण काल की बात अगर हम करते हैं तो देखिए, तो नव पाषाण काल सबसे पहले पॉइंट ये आता है, नोट करते जाइएगा और नोट सब लोग बनाते चलिएगा। नव पाषाण काल की पहली बात करते हैं तो 10,000 बीसी से 1000 बीसी तक इसका समय काल रहा। 10,000 बीसी से 10,000 बीसी से 1000 बीसी तक इसका काल रहा, ठीक है। इस बात को दूसरा पॉइंट आता है कि नव पाषाण काल के खोजकर्ता कौन है। तो नव पाषाण खोजकर्ता की बात करते हैं तो जॉन लुबाफ साहब हैं। जॉन लुबाफ साहब हैं, याद रखिएगा। मुख्य खोजकर्ता जॉन लुबाफ साहब हैं और सन 1865 में खोजे थे, 1865 में, याद रखिएगा। तो यहां तक तो समझ में आ गया नव पाषाण काल की बात अगर करते हैं, ठीक है। और इनकी एक पत्रिका मिली थी, इनकी एक पत्रिका है, तो इनकी एक पत्रिका है हिस्टोरिया। क्या नाम है? प्री हिस्टोरिका इनकी एक क्या है? इनकी एक पत्रिका है। इनकी क्या है? हिस्टोरिका टाइम्स है। हिस्टोरिक टाइम्स है, इनकी एक पत्रिका है। इस काल के मानव ने क्या किया था? पहिए का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए इस काल के मानव ने किसका प्रयोग किया था, तो पहिए का आविष्कार किया था, याद रखिएगा। और इस काल की जब मानव पहिए का आविष्कार कर लिया था, पहिया, तो पहिया में याद रखिए, जो पहिया हुआ करते तो उसमें तीलियां नहीं हुआ करती थी। इस बात को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो नव पाषाण काल की बात अगर हम कर रहे हैं तो पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था, याद रखिएगा। मानव ने क्या किया था? पहिए का आविष्कार कर लिया था, लेकिन इसमें तीलियां नहीं हुआ करती थी। लेकिन ये पहिया किसका हुआ करता था? पत्थर का हुआ करता था, याद रखिएगा। किसका हुआ करता था? पत्थर का हुआ करता था। इस बात को नोट कर लीजिएगा। और अगला पॉइंट, इस काल के मानव ने इसका कृषि का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इस काल के मानव जो थे कृषि का कार्य शुरू कर दिया था। इस बात को प्रयोग करना शुरू कर दिया था, इस बात को याद है, ठीक है। और इस काल के मानव ने जब कृषि कार्य शुरू कर दिया था तो कहा जाता है पशुपालन। जब कृषि होगा तो इसके कुछ सामान जैसे घास के या पत्ते की कुछ प्रक्रिया जो भी होगा, तो इसका मतलब पशुपालन भी खेती करना शुरू, मतलब कहा जाता है पशुपालन बड़े पैमाने पे करना शुरू कर दिया था। तो पशु पालना शुरू कर दिए थे। पशुपालन की बात अगर करें तो याद रखेगा पशुपालन, ठीक है। मैं लिख दूं अच्छे से, पशुपालन। तो अगर पूछा जाए आपसे कि नव पाषाण काल की बात अगर हम करें तो नव पाषाण काल 10,000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक इसका जीवन काल समय रहा। और इसके खोजकर्ता नव पाषाण काल के कौन है? जॉन लुबाफ साहब, 1865 में। इनकी एक पत्रिका है प्री हिस्टोरिका टाइम्स है। और इसमें पहिए का आविष्कार मानव कर लिए थे। पहिया कैसा था? याद रखिए, उसमें तीलियां नहीं हुआ करती थी। और पहिया किसका हुआ करता था? पत्थरों का हुआ करता था। इस बात को इंपॉर्टेंट लगाइए, इन बातों को। मैं फैक्ट बता रहा हूं, आपको पता है कि आईएएस में, पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में जितने प्रतियोगी परीक्षा हैं और बड़े लेवल के, लो लेवल के, सब उसमें याद रखे ज्यादातर फैक्ट हैं और इससे बाहर क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, ये 100% बता रहा हूं। बस आईएएस में किस प्रकार पूछा जाता है? आईएएस में कथन कारण दिया रहेगा, पीसीएस में कथन कारण दिया रहेगा, मिलान करने वाले रहेंगे। बाकी एसएससी, बैंक, रेलवे में ऑनलाइनर पूछा जाएगा। जैसे पूछ लिया जाएगा पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। ये पहिया किसका हुआ करता था? लकड़ी का हुआ करता था कि लोहे का हुआ करता था कि पत्थर का हुआ करता था? पत्थर का। वो पहिया कैसे हुआ करता था? तीली था कि नहीं तीली था? बिना तीली का था? तीली नहीं हुआ करता था। तो नव पाषाण काल में पशुपालन भी करना शुरू कर दिए थे लोग, कृषि करना भी शुरू कर दिए थे। इस बात को याद रखिएगा। और एक पॉइंट की बात है,
इस काल के मानवों ने क्या किया था, मृत भांड बनाना शुरू कर दिया था। मृत भांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू कर दिया था। मिट्टी का बर्तन। इस काल के मानव ने क्या किया था, मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू कर दिया था। और एक बात इसमें कहा जाता है, जब मिट्टी की बर्तन बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है, तो पत्थरों पर घिसाई भी करना शुरू कर दिया था। पत्थरों पर क्या कर दिया था, पत्थर पर जो नए नए डिजाइन बना रहा था, पत्थर पर घिसाई करना शुरू कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं एक बार और रिवीजन कर दे रहा हूं कि नौपाषाण काल 10,000 BC से लेकर 1000 BC तक चला। इनके खोजकर्ता जॉन लुबाफ साहब है 1865 में। इनकी एक पत्रिका प्री हिस्टोरिका टाइम्स है, और इस समय पहिए का आविष्कार नौपाषाण काल में हुआ था। पहिया, उसमें तीलियां नहीं हुआ करती थी। और ये जो पहिया किसका हुआ करता था, पत्थरों का हुआ करता था। और पशुपालन बड़े पैमाने पे करते थे, और इसमें कृषि करना शुरू कर दिए थे। और इस काल के मानव जो हुआ करते थे, नवपाषाण काल के जो मानव हुआ करते थे, वो मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू कर दिए थे, जिसे मृत भांड कहा जाता है। और याद रखिएगा, इस काल के जो मानव थे, पत्थर पर घिसाई करना शुरू कर दिए थे, जिसे चकमक टेक्नोलॉजी कहते हैं। चकमक टेक्नोलॉजी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। घिसाई को चकमक टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। अब बात हम करेंगे, याद रखिएगा, हम बात करते हैं कुछ प्रमुख क्षेत्र जो हैं। कुछ प्रमुख क्षेत्र क्या हैं, नवपाषाण काल के कुछ प्रमुख क्षेत्र क्या हैं। देखिए, कुछ प्रमुख क्षेत्र जो हैं, और आप लोग नोट्स बनाते चलिए, बार बार कह रहा हूं। जैसे कुछ प्रमुख जो क्षेत्र हैं, प्रमुख क्षेत्र जो हैं, प्रमुख क्षेत्र में जैसे आपका हो गया, पहला आता है मेहरगढ़। मेहरगढ़। दूसरा आपका आता है बुर्जहोम। क्या आता है, बुर्जहोम। और अगला आता आपका है गुफकराल। गुफकराल ये क्षेत्र है। गुफकराल कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर पड़ता है। अगर आपसे कोई पूछे गुफकराल कहां पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। अब अगर पूछा जाए गुफकराल से इसके क्या है, साक्ष्य क्या क्या मिलते हैं, तो इससे कहा जाता है गुफकराल से कुएं का, गुफकराल मतलब क्या होता है, कुएं की गुफा। अगर कोई पूछे गुफकराल का मतलब क्या होता है, कुएं की गुफा। कुएं की गुफा, ठीक है। और कुएं की गुफा का मतलब ये हो गया, यहां से भी मानव और कुत्ते को साथ दफनाने का जाने का साक्ष्य मिलता था। यहां से मानव को गुफकराल से मानव और कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता था, कि मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता था। तो पूछा जाए मानव और कुत्ते का साक्ष्य कहां से मिलता था, तो गुफकराल से मिलता था। और गुफकराल कहां है, जम्मू कश्मीर में है। यहां तक क्लियर हुआ। और याद रखिएगा, गुफकराल से गर्तावास का साक्ष्य मिलता है, जिसका मैंने मध्यपाषाण काल में बताया था गर्तावास के बारे में, ठीक है। अब बात हम करेंगे बुर्जहोम। बुर्जहोम क्या है, याद रखिएगा, ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और यहां से जो है, यहां से भी लगभग सेम साक्ष्य मिलते हैं गुफकराल से और बुर्जहोम से। यहां से भी मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य यहां से भी मिलता है, बुर्जहोम से भी। मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिलता है, बुर्जहोम से मिलता है। इस बात को याद रखिएगा, मिलता है, ठीक है। गर्तावास का साक्ष्य यहां से मिलता है, यहां से। रही बात, अब मैं बता रहा हूं कि मेहरगढ़ जो पड़ता है, मेहरगढ़ कहां पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पड़ता है। तो मेहरगढ़ कहां, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर। कहां, बलूचिस्तान नामक स्थान पर मेहरगढ़ पड़ता है। और यहां से ताबे का साक्ष्य मिलता है। अगर पूछा जाए ताबे का साक्ष्य कहां से मिलता है, तो ताबे का साक्ष्य जो मिलता है मेहरगढ़ से मिलता है। तो प्रश्न सर कैसे पूछा जाएगा, ताबे का साक्ष्य कहां से मिलता है, मेहरगढ़ से मिलता है,
ठीक है। बुर्ज से क्या साक्ष्य मिलता है? मानव और कुत्ते के साथ दफनाए जाने का गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। गुप्त करार से, याद रखिएगा, गुप्त करार से मानव और कुत्ते के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। यहां तक है। और मेहरगढ़ को रोटी को टोकरी कहते हैं, ठीक है। या रोटी का कटोरा किस नाम से भी जाना जाता है मेहरगढ़ को? क्योंकि कारण क्या है, यहां मेहरगढ़ में गेहूं की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। गेहूं की खेती सबसे अधिक ज्यादा, याद रखिएगा, मेहरगढ़ में गेहूं सबसे अधिक होता है, इसे रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है। तो मेहरगढ़ को रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है। रोटी की टोकरी, रोटी की टोकरी किसको जाना जाता है? मेहरगढ़ को जाना जाता है। आप लोग को मैं बता दिया। और एक चीज याद रखें, यहां से कपास की खेती का साक्ष्य मिलता है। मेहरगढ़ से कपास की खेती का साक्ष्य मिलता है। कपास की खेती का साक्ष्य मिलता है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि कपास की खेती का साक्ष्य कहां से मिलता है, तो मेहरगढ़ से। तांबे का साक्ष्य कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से। और रोटी की टोकरी किसे कहा गया है? मेहरगढ़ को कहा गया है। अब मेहरगढ़ कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किस स्थान पे? बलूचिस्तान नामक स्थान पे पड़ता है, ठीक है। और याद रखें, जैसे अंगूर, खरबूजा, तरबूजा, इस सब का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो तरबूजा, खरबूजा, ये सब के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिलते हैं। याद रखें, कहने का अर्थ हुआ जो गर्मी के समय में फसल जो होते हैं, गेहूं तो हो गया, तो गेहूं के साथ खीरा, ककड़ी जो भी है, तरबूजा, खरबूजा, ये सब के, ठीक है। अंगूर के साथ अगर पूछा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेहरगढ़ से मिलता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। आइए हम बात करते हैं आगे और इसके बारे में थोड़ा हम बता दें। ये नौपाषाण काल था। अब बात हम आगे और करते हैं। और इसमें जैसे कुछ मेहरगढ़ की बात अगर हम करते हैं, खेती फसलों से संबंधित रहा मेहरगढ़। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जुकाम हुआ है, मैं आज काफी दिनों से परेशान हूं, ठीक है। तो आपको यहां तक तो पता समझ में आ ही गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर धान का साक्ष्य कहां से मिला था, तो धान का साक्ष्य आप लोग बताइएगा। धान का साक्ष्य तो याद रखिएगा, धान का साक्ष्य आप लोग लगाइएगा कोल्डिहिवा से। क्या है? कोल्डिहिवा से साक्ष्य मिला था। कोल्डिहिवा से धान का साक्ष्य मिला था। इस बात को याद रखिएगा, आधा लाल लगा दीजिए तब भी चलेगा। कोल्डिहिवा से धान का साक्ष्य मिला था, इस बात को ठीक दिमाग में आप बैठाइएगा। और किसी को कहीं कुछ डाउट, अगर डाउट हो तो बताइएगा और आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये रहा नवपाषाण काल के बारे में, जिसमें से आप लोग पूरा पाषाण काल देख लिए, मध्य पाषाण काल देख लिए, नवपाषाण काल देख लिए। अब हम इसके बाद आएंगे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। अब सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता था, ठीक है, इसको किन किन नामों से जाना जाता था, कितने नामों से जाना जाता था, सिंधु सभ्यता होता क्या था, सिंधु सभ्यता किसे कहते थे, ठीक है। इस बात को अब अगले वीडियो हम मिलते हैं पूरे विस्तार के साथ। बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, जिस तरह आप लोग प्यार दे रहे हैं उस तरह आप लोग लगातार शेयर, सब्सक्राइब